हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो 2024 के हम लोग कर रहे थे उसका ये पार्ट 3 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने जो पहले के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिया था। ठीक है, और अब ये पार्ट 3 में मैं जो क्वेश्चंस और रह गए उनको कवर करूंगी और कल पार्ट 4 लेके आऊंगी जिसमें केवल आरसी में भी एक पेपर 2 में 2 आरसी आता है, इसमें एक आरसी प्रैक्टिकल पे है तो उसको मैं कवर करूंगी। और कल उसको कवर करने के बाद पूरे 100 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे पेपर 2 के, जो भी 2024 के शिफ्ट में आए हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। इससे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा और उससे भी पहले आप लोग जो थ्योरी सीरीज मैंने चलाई थी वो भी आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, 2024 की जो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है 121 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अ फर्म वांट्स टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ टेलीविजन। ये आपका जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस रिसर्च वाला जो यूनिट है उससे पूछा गया एक टॉपिक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अ फर्म वांट्स टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ टेलीविजन। ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल अगर आपको इसका तरकीब या फॉर्मूला पता है तो। A firm wants to launch a new brand of television and refrigerator. The firm conducted a survey and found that 60% of the household have television, 65% have a refrigerator, and 35% both a television and refrigerator. If a household is randomly selected, what is the probability that the household was either a television or रेफ्रिजरेटर? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टी टेलीविजन और आर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमें जो प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो ये इसका साइन है। ठीक है, तो अगर पी प्रोबेबिलिटी किसकी है? टेलीविजन की, प्लस कर देंगे रेफ्रिजरेटर की प्रोबेबिलिटी, माइनस कर देंगे कि टेलीविजन और प्रोबेबिलिटी बोथ, जो हमें यहाँ पे 35 दिया है। तो अगर हम रखेंगे तो हमारा जो टेलीविजन है वो 0.60 मतलब 60% प्लस 65% माइनस 35% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा 0.90% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल था देखने में, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता। कितना सिंपल था, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी उतने ही आते हैं। इससे ये पता चलता है कि मैंने जो अलग अलग करके आपको जो पढ़ा रही हूँ प्रैक्टिकल थ्योरी से पता चल रहा है कि कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नहीं करा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं आ रहे तो भी आप जीआरएफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जीआरएफ करना है तो आपकी थ्योरी पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी अच्छा होना चाहिए। जो भी परसेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, और आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, प्लस आपका जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं उसमें आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 129. Our company has a return on asset ROA of 10% and profit margin of 2%. Compute the total asset turnover. ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है आर ओ ए का। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें रिटर्न ऑन एसेट्स तो दिया है 10%, प्रॉफिट मार्जिन 2% दिया है, तो हम एसेट टर्नओवर निकाल लेंगे। तो ये 2% से परसेंट कट गया तो 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10 से तो 5 आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और मैं ये जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज में जो आए हैं इनको मैं अलग से भी अलग से भी मतलब एक पीडीएफ में आपको वीडियो अपलोड करके दूंगी। ठीक है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले पता है तो फिर कोई चिंता ही नहीं, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ नहीं है, कॉमर्स में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 137 देख लेते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ
Webigur Fabric subscribes to the NOI approach and believes that its cost of debt and overall cost of capital will remain at 9% and 12% respectively. If the debt equity ratio is 0.8, what is the cost of equity? अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करना है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है कि वो हम यहाँ पे इसको केओ को कैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू के ई, इक्विटी हो गया ई अपॉन वी प्लस ए डी, मतलब डेप्ट हो गया कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और डी अपॉन वी। वी क्या क्या होता है जिसमें ई और डी दोनों, ई और डेप्ट दोनों को क्या कहते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। तो केडी हमें 0.099% दिया है कि हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.12% दिया है, ठीक है, और डेप्ट एंड इक्विटी 0.8। तो ईवी इज इक्वल टू यहाँ पे वी क्या है 1.8, ये हमें टोटल पता करना है ना, ठीक है। तो 1.8 हो जाएगा, तो ये और ई क्या है 0.8, तो ये आ गया, ठीक है। और डीवी 0.8 अपॉन यहाँ पे 1.8 हो गया। तो अगर फॉर्मूले में पुट ऑफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.12 हो गया इंटू 1.8 हो जाएगा, ठीक है। डेब्ट और इक्विटी पता कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये डेब्ट और इक्विटी हो गया, और के ई यहाँ पे फिर वही हम यहाँ पे अब यहाँ पे सबको अलग कर लेंगे, के ई को यहाँ अलग कर देंगे, के ई निकालना है ना, तो इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये 0.144 आएगा, जिसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 14.4% आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगी। क्वेरी मतलब आपकी क्वेरी अगर कोई भी है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से आरसी स्टार्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन और रह गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। वो न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी था, बट स्किप हो गया था। क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, पर थोड़ा प्रैक्टिकल वे में पूछा गया है, और इसकी पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर लीजिए करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रखा है, ठीक है। जितने भी वीडियोस मैं लाती हूँ उसके पीडीएफ्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको मैं देखती हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 131 जो है, इसमें क्या कहा गया है कि इसको एक प्रैक्टिकल वे में पूछा गया है, ठीक है। प्राइसिंग के मेथड्स में ही है ये टॉपिक। क्या कंपनी प्राइसेस 1 लीटर वाटर ऑफ इट्स मिनरल वाटर एट 20 rupees, but 100 ml of the same water in a moisturizer spray for 50। मतलब आपने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अगर स्प्रे लगा दिया तो ये 50 rupees हो गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग प्रैक्टिस, ये कौन से प्राइसिंग प्रैक्टिस का तरीका, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, ठीक है, इसमें आप प्रोडक्ट फॉर्म की जैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग हो रही है, तो प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग इसका करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब बस इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी बस यहाँ पे आरसी एक रह गया है, उसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए कल एक अलग से 5 क्वेश्चन में वीडियो करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें आपको पढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही इसे भी सॉल्व कर रही, ताकि अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। जल्दी करेंगे तो वो गलत, जल्दी समझने का कोई फायदा नहीं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने यहाँ तक देखी और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प दे रही हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और प्लस आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है तो वो भी आप मुझे यहाँ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और अब कल कल ये पूरा
ये 100 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम 2023 मतलब 2023 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग 22 फिर 21 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, और हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लें, ताकि एग्जाम में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस अगर इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन बने तो सॉल्व कर ले और जीआरएफ हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स इट।